गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माई नेम इज कृपाली सिसंगिया एंड वेलकम्स यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको होली वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, राइट। आपको अगले वीडियो लेक्चर में मैंने होली का चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, राइट। आज मैं आपको उसका अभ्यास करवाने वाली हूँ। हमारे जो टेक्स्ट बुक में पीछे दिया गया है ना, वो अभ्यास, राइट। उसमें पहला दिया गया है बोलने की बारी, फिर लिखने की बारी और भाषा संचार। ये तीनों हम करते ही है, राइट। तो ये दोनों आपको अपनी CW में लिखने हैं और बाकी की जो एक्सरसाइज है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है, राइट। बीच बीच में आपको यहाँ पे पेजेस दिखाई देंगे, राइट। पहला क्वेश्चन दिया गया है बोलने की बारी का कि लेखक का मन रोमांच से कब भर उठता है। रोमांच मतलब कि बिल्कुल आनंदित कब हो जाते हैं वो। तो उसका आंसर आपको मैं बताती हूँ कि होली के त्योहार का नाम सुनते ही लेखक का मन रोमांच से भर उठता है। लेखक का मन कब रोमांचित हो उठता है? जैसे होली का नाम सुनते हैं ना, वैसे तुरंत ही उसका मन रोमांच से भर उठता है, राइट। होली का नाम सुनते ही लेखक एकदम बिल्कुल खुश हो जाते हैं, राइट। होली उसका बिल्कुल फेवरेट त्योहार था। उसको होली का नाम सुनते ही बहुत खुशहाल हो जाते हैं, राइट। फिर दूसरा क्वेश्चन, होली के दिन कौन कौन से नए पकवान बनते हैं। तो आपको यहाँ पे एक पकवान का नाम दिया गया था। कौन सा पकवान? गुजिया। उसके अलावा भी बनते हैं बच्चों। कौन कौन से बनते हैं? तो होली के दिन गुजिया, घेवर तथा अन्य कई मिष्ठान बनाए जाते हैं। घेवर मतलब कि वो भी एक मीठा होता है, राइट। वो भी एक पकवान होता है। तो होली के दिन तरह तरह के लोग तरह तरह की मिठाई बनाते रहते हैं। तो उसमें ज्यादातर कौन कौन सी मिठाई बनती है? एक तो गुजिया, राइट, वो जो खोए से बनी हुई होती है, एक वो, और दूसरा घेवर, और अन्य कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। होली की शाम लेखक के घर डॉक्टर क्यों आए थे? होली की शाम पर डॉक्टर क्यों उसके घर आए थे? क्या हुआ था? आपको याद आ जाना चाहिए कि उसके घर पर एक घटना घटी थी। कौन सी घटना? होली की शाम लेखक के घर डॉक्टर क्यों आए? उसका आंसर आएगा कि लेखक और अन्य बच्चों ने छत से रंग से भरे गुब्बारे को एक आदमी को मार दिए थे। गुब्बारे फेंके थे, राइट। और लेखक ने और उसके कई साथी मित्रों ने रंग से भरे गुब्बारे एक आदमी को मार दिए थे। एक गुब्बारा दादाजी के चश्मे पर जा लगा था। उसमें से एक गुब्बारा था ना, जो लेखक ने निशाना कर लगाया था ना, वो गुब्बारा उसके दादाजी की चश्मे में लग गया था। उसके कारण उसका चश्मा टूट गया था और उसके चश्मे का एक शीशा दादाजी की आंख में घुस गया था। उन्हें देखने के लिए डॉक्टर को बुलाया गया था। तो वही देखने डॉक्टर आए थे। होली की शाम को क्या घटना घटी थी? होली की शाम में लेखक और उसके कई साथी मित्र छत पर गुब्बारे लेकर चढ़ गए थे। फिर लेखक ने एक गुब्बारे रंग से भरा गुब्बारा एक उसके दादाजी के ऊपर फेंक देते हैं। फिर निशाना लगाया हुआ था, तो वो तो सीधा दादाजी के चश्मे पर लग जाता है। फिर दादाजी का चश्मा टूट जाता है और उसका चश्मा टूट जाने के कारण उसका जो एक शीशा था, उसका एक टुकड़ा दादाजी की आंख में चला जाता है। उसके कारण उसके घर पर डॉक्टर को बुलाया जाता है, राइट। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है बच्चों। उसमें से कोई भी लाइन कट नहीं करनी है, क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन लिखोगे तभी जो राइट क्वेश्चन है उसका आंसर आ सकता है। फिर चौथा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मैंने आपको एक शिक्षा मतलब कि एक नोट आपको लास्ट में एक आपको सीख दी थी। कौन सी सीख दी थी? वही आपको लिखनी है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि त्योहार तो खुशियाँ बांटने के लिए होते हैं। जो त्योहार होते हैं वो तो खुशियाँ बांटने के लिए होते हैं। किसी को दुखी करने का हमें कोई हक नहीं है, राइट। किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं होते। त्योहार खुशियाँ बांटने के लिए होते हैं, दुख पहुंचाने के लिए नहीं होते हैं। गुब्बारे, कीचड़ या पक्के रंगों से होली नहीं खेलनी चाहिए।
हमें कई कई लोग क्या करते हैं कि होली के दिन गुब्बारे का इस्तेमाल करते हैं, फिर कीचड़, जो कीचड़ होता है ना, काप होता है, उससे होली खेलते हैं, फिर पक्के रंगों से होली खेलते हैं। जो पक्के रंग एक बार लगाए तो वो कई महीनों तक अपने हमारी त्वचा से निकल नहीं पाता। ऐसा पक्का रंग कोई लोग ऑयल या केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, हमें ऐसे पक्के रंगों या कोई हानिकारक तत्वों का इस्तेमाल होली खेलने के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो वही शिक्षा हमें मिली होली के त्योहार से। गुलाल से खेली होली सबसे सुरक्षित होती है। जो हम गुलाल मतलब कि वो जो कच्चे रंग होते हैं, वो एक बार स्किन पर लग जाते हैं पर पानी से आसानी से धुल जाते हैं। तो हमें ऐसे कच्चे गुलाल का उपयोग करना चाहिए होली के खेलने के लिए, वो सबसे सुरक्षित होते हैं। इसी तरह दीपावली पर पटाखे न फोड़कर दीपों से घर को सजाना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, सिर्फ होली के बारे में ही नहीं, दूसरे कई त्योहारों में भी हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कि दिवाली, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दिवाली पर हम पटाखे ना फोड़कर हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ दीपों से अपना घर सजाना चाहिए। दिवाली है वो तो लाइटनिंग का फेस्टिवल है, मतलब कि उस दिन तो सब तरह की रोशनी होनी चाहिए, तो हम सिर्फ दीप जलाकर ही हमारे घर को रोशन कर सकते हैं। ऐसे भी हम दिवाली मना सकते हैं। पटाखे ही फोड़ कर दिवाली मनाया जाए ऐसा कहीं पर नहीं लिखा गया है। वैसे ये संक्रांत, राइट, मकर संक्रांति अभी अभी गई, राइट, उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि हम पतंग को उड़ाकर ही हम संक्रांत को सेलिब्रेट करें। उस दिन भी हम संक्रांत का सबसे बड़ा महत्व है दान करने का। हम गरीबों में दान बांटकर भी संक्रांत को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि त्योहार तो खुशियां बांटने का त्योहार होता है। उस दिन किसी को दुखी करना बिल्कुल नहीं चाहिए, राइट। तो यही शिक्षा मिलती है। फिर आता है लिखने की बारी का पहला क्वेश्चन, बुरा न मानो होली है कहने के पीछे मन में क्या भावना होनी चाहिए? क्या भावना होती है कि बुरा न मानो होली है? तो मन में क्या भावना होनी चाहिए, उसका आंसर है होली रंगों का त्योहार है। वो तो आप सबको पता है कि होली के दिन सब लोग रंग से खेलते हैं। होली के दूसरे दिन धुलेटी के दिन हम सब लोग रंग लगाकर सेलिब्रेट करते हैं। जब हम किसी को रंग लगाते हैं तो हमें यह पता नहीं होता कि जिसे हम रंग लगा रहे हैं वह कहीं बुरा तो नहीं मान जाएगा ना। हम रंग लगाते हैं, साथ साथ माफी भी मांग लेते हैं कि भाई आज बुरा मत मानना क्योंकि आज तो होली है। होली का दिन होता है तो हम हर कोई को रंग लगा देते हैं, पर हमें यह नहीं पता होता कि वो सामने वाला व्यक्ति बुरा मान जाएगा कि नहीं मान जाएगा, इसलिए माफी भी मांग लेते हैं कि बुरा न मानो होली है। इसलिए उसका मन भी खुश हो जाता है कि भाई बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं है, होली है तो रंग ही लगाएंगे ना, राइट। तो हमारे मन में ऐसी भावना होनी चाहिए, किसी को रंग तो लगा देते हैं फिर उससे सॉरी भी बोल देते हैं, मतलब कि मन में प्यार होना चाहिए, सबके प्रति अच्छा सोचने की भावना होनी चाहिए। और साथ में बता भी देते हैं कि भाई रंग लगा दिया तो बुरा मत मानना, आज होली है तो रंग तो लगाएंगे, राइट। तो ये भावना होनी चाहिए मन में। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि पिताजी माँ की मदद करने रसोई में क्यों गए? पिताजी माँ की मदद करने क्यों गए? क्योंकि उसका आंसर आएगा त्योहार के दिन बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। मम्मी अकेली रसोई बनाएगी तो मम्मी तो बेचारी थक जाएगी ना, वो तो त्योहार सेलिब्रेट कर ही नहीं पाएंगी, राइट। तो पिताजी उसकी मदद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि होली के दिन बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। लेखक की माँ बेचारी रसोई में लगी हुई थी। जो लेखक थे ना उसकी माँ बेचारी रसोई घर में कब से रसोई बनाई रही थी। लेखक के पिताजी उनकी मदद करने के लिए रसोई में गए ताकि वह काम जल्दी निपटाकर त्योहार का मजा ले सके। उसके पिताजी उसकी माँ की मदद करने इसलिए गए थे क्योंकि उसकी माँ भी त्योहार को अच्छी तरह से मना पाए, राइट, उसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर पाए, इसलिए उसके पिताजी भी रसोई घर में उसकी माँ की मदद करने गए थे, राइट। तो ये आंसर भी समझ में आ गया। अब बताए थर्ड क्वेश्चन,
सूरज ढलने पर बच्चों ने क्या योजना बनाई? सूरज ढल चुका था, मतलब कि शाम की बात है, तब बच्चों ने क्या योजना बनाई थी? तो उसका आंसर आएगा कि लेखक और उनके मित्रों ने एक योजना बनाई कि बचे हुए गुब्बारों को छत पर ले जाकर सड़क पर आने जाने व्यक्तियों पर फेंका जाए। लेखक और उसके फ्रेंड्स ने एक योजना बनाई थी। योजना मतलब कि एक व्यवस्था, एक इन्हें तरकीब बनावी रखी थी कि जो बचे हुए गुब्बारे हैं उसको सड़क पर आने जाने वाले लोग पर फेंक कर उसे खत्म किया जाए। गुब्बारों को, व्यक्तियों को नहीं। गुब्बारों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? होली के दिन गुब्बारों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए बच्चों? ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर समझने वाला है। आप लोग भी गुब्बारों का प्रयोग बहुत करते होंगे, राइट? पर क्यों नहीं करना चाहिए? गुब्बारों का प्रयोग होली खेलते समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर साफ मना किया गया है कि गुब्बारों से खेलना होली हमें कहाँ ही नहीं गया है। ये तो हम लोग कहाँ ऐसा पता नहीं ये रीत लेकर आए हैं कि गुब्बारों से होली खेलनी चाहिए, पर हमारे पुराणों में तो कहीं पर ऐसे होली खेलना लिखा ही नहीं है। सिर्फ कच्चे रंगों से होली खेलनी चाहिए ऐसा ही लिखा गया है। जब किसी को अचानक गुब्बारा फेंककर मारा जाता है तो उससे किसी को बुरी तरह चोट भी लग सकती है। हम किसी को गुब्बारा लगाना मतलब उसको कहकर तो नहीं लगाते, हम ऐसा अचानक उसको दे मारते हैं तो क्या होता है, उससे उसको चोट भी लग सकती है और वो चोट बुरी वाली भी हो सकती है, उसको बुरी तरह से लग भी सकता है। जैसे दादाजी को लग गया उसकी आंख में, राइट? उस तरह उसको चोट भी लग सकती है। जैसे इस कहानी में लेखक के दादाजी को लगी थी। गुब्बारा फटने पर यदि उसका कोई हिस्सा शरीर के अंदर चला जाए तो बहुत नुकसान पहुंच सकता है। बच्चों सोचो, गुब्बारा फूटकर उसका जो कोई हिस्सा मतलब को वो तो प्लास्टिक का बना हुआ होता है, प्लास्टिक हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानकारक होता है, तो उसका कोई एक हिस्सा हमारे शरीर के अंदर चला जाए, जैसे कि गुब्बारा फुलाते समय गुब्बारा फट जाए और उसका जो प्लास्टिक होता है वो हमारे मुंह के अंदर, गले के अंदर चला जाए तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है, राइट? तो गुब्बारे से खेलना ही नहीं चाहिए क्योंकि गुब्बारा एक तो प्लास्टिक से बना हुआ होता है, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अयोग्य नहीं है और उससे किसी को चोट भी लग सकती है, राइट? उसको फुलाते समय उसको वो टूट कर हमारे गले में भी अटक सकता है। इसलिए गुब्बारों का प्रयोग होली में करना ही नहीं चाहिए, राइट? फिर क्वेश्चन नंबर 5, लेखक ने क्या कसम खाई और क्यों? लेखक ने कौन सी कसम खाई? लेखक ने कसम खाई कि अब से वो किसी भी होली में गुब्बारों का प्रयोग करेंगे ही नहीं और मोहल्ले के सारे बच्चों ने भी यही कसम खाई कि वो भी कभी गुब्बारों का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि लेखक ने पानी से भरा जो गुब्बारा छत से फेंका था वो उसकी दादाजी की आंख में लग गया था, उसके कारण उसका चश्मा फूट गया था और उसके एक शीशा उसके दादाजी की आंख में चला गया था और उसका ऑपरेशन करना पड़ा। लेखक को उनकी गलती की माफ़ी घर वालों से तो लेखक को माफ़ी मिल गई थी पर वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाए थे। इसीलिए लेखक ने कसम खाई कि अब से वो किसी होली पर गुब्बारों का प्रयोग करेंगे ही नहीं, राइट? तो बच्चों ये थे बोलने की बारीकी और लिखने की बारीकी के क्वेश्चन आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे कि कहानी के अनुसार सही क्रम संख्या लिखिए। मतलब कि यहाँ पर आपको पूरे 6 सेंटेंस दिए गए हैं, वो आड़े टेढ़े दिए गए हैं। पहले कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, बाद में कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा, वो आपको पूरी कहानी पढ़ोगे ना तो ही आपको मालूम आएगा, राइट? तो यहाँ पे आपको नंबर लिखने हैं। यहाँ पे आपको पेज तो दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 64 पे ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, राइट? तो उसमें आपको फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, सही उत्तर चुनकर राइट का चिन्ह लगाना है। मतलब कि यहाँ पे 3 आपको MCQ दिए गए, यहाँ पे आपको 3 MCQ दिए गए। पहला, होली की शाम लेखक ने अपने दोस्तों को क्यों बुलाया था? तो उसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, पर क्यों बुलाया था वो तो आपको पता ही है। छत पर वो अपने फ्रेंड को बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? कि गुब्बारों से होली खेलने के लिए। तो उसका आंसर आएगा ग में आंसर दिया गया है कि गुब्बारों से होली खेलने के लिए लेखक ने अपने मित्रों को छत पर बुलाया था,
फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि गुब्बारा फेंकने के बाद बच्चे पीछे हट गए। क्यों पीछे हट गए थे? ताकि किसी को उसके ऊपर शक न हो और कोई उसे देख ना ले। तो वैसा आंसर यहाँ पर ख में दिया गया है कि कोई उसे देख ना ले, इसलिए बच्चे पीछे हट गए थे। राइट, यहाँ पर आपको पेज दिखाई दे रहा है। राइट, उसमें देखो ख वाला ऑप्शन है। राइट, वो ही सही ऑप्शन है। फिर तीसरा, मैं स्वयं को माफ नहीं कर पाया क्योंकि, तो उसका आंसर आएगा कि ग, मेरी गलती से दादाजी को चोट लगी थी। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था बच्चों, उसको पता चल गया था कि उसकी गलती के कारण उसके दादाजी को चोट लगी थी, तो वो कभी स्वयं को माफ नहीं कर पाए क्योंकि उसके कारण उसके दादाजी के आँख को नुकसान हुआ था, उसको चोट लगी थी। राइट, तो हमें तीनों MCQ के आंसर्स मालूम हो गए। अब दिया गया है कि भाषा संसार, हम यहाँ पर पहुँचे हैं भाषा संसार। राइट, आपको पेज नंबर 66 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन। पहला दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों को बहुवचन के रूप लिखे। बहुवचन मतलब के एक वस्तु હોય અને એક વસ્તુ કરતા વધારે વસ્તુ હોય, બે કે તેથી વધારે વસ્તુઓનો સમાવેશ બહુવચનમાં થાય છે। રાઈટ, આ વ્યાખ્યા તમારે યાદ રાખવાની છે। રાઈટ, તો હવે આપણે જે શબ્દ આપેલા છે એનું બહુવચન કરવાનું છે। કેવી રીતે કરવાનું છે? આપણને બે પાર્ટ આપેલા છે, એક ગુબ્બારા તો ગુબ્બારે અને બીજા પાર્ટમાં આપેલું છે યાદ તો યાદે। તો આવી રીતના આપણને બે એક્ઝામ્પલ તો આપેલા છે, તો આપણે એની જેમ જ નીચે નીચે એનું બીજા બધા શબ્દોનું બહુવચન કરવાનું છે। રાઈટ, તો પહેલો શબ્દ આપેલો છે થેલા। થેલા તો થેલે, એક થેલો તો ઝાઝા બધા થેલાઓ, તો ઝાઝા બધા થેલાઓને શું કહેવાય બહુવચનના રૂપમાં? થેલે। फिर योजना तो योजनाए। હવે જો બહુવચનના પ્રકારમાં પણ થોડો ચેન્જીસ આવ્યો। રાઈટ, હવે આમાં એ લગાડીને બહુવચન કરવાનું છે। તો કથા તો કથાએ, કથાએ પણ બહુવચન થઈ ગયું। રાઈટ, કથાનું કથે તો ન થાય બાળકો। રાઈટ, તો આમાં આપણે એ લગાડવું પડે। રાઈટ, તો બધા બહુવચન ને કરવા માટે આપણે સેમ પ્રોસિજર નથી હોતી। કોકમાં એ લાગે છે, કોકમાં અય લાગે છે, કોકમાં આ લાગે છે, કોકમાં યા લાગે છે। રાઈટ, તો એ તમારે યાદ રાખવાનું છે કે કોમાં કે કેમાં કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ થાય છે। યોજના તો યોજનાએ ને કથા તો કથાએ। પછી બાજુના પાર્ટમાં જો અહીંયા તમને દેખાય જ છે ચિત્રમાં, યાદ તો યાદે અને સડક તો સડકે। એક રોડ તો ઝાઝા બધા રોડ એને શું કહેવાય? સડકે। राइट, सड़क तो सड़के। फिर बाल्टी तो उसका आंसर दिया ही गया है कि बाल्टिया। राइट, तो बाल्टी का बाल्टे नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हमें समझाया गया है कि बाल्टी का बाल्टिया इस प्रकार बहुवचन होता है। तो हमें एक और शब्द दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए कि पट्टी, मतलब के पट्टी એટલે આપણે પાટો। રાઈટ, એનું બહુવચન થાય એક પાટો તો ઝાઝા બધા પાટાઓ। તો આનું બહુવચન કેવી રીતે થાય? પટ્ટી તો પટ્ટિયા। રાઈટ, તો આવી રીતે આપણે એના બહુવચન કરવાના છે। આ તમારે દરેક વખતે આવી રીતે એક એક આન્સર આપેલા નહીં હોય, બધું મિક્સમાં જ આપેલું હશે। રાઈટ, તમારે યાદ રાખવાનું છે કે કયા શબ્દનું કેવી રીતે બહુવચન થાય છે। રાઈટ, પછી આપેલો છે ક્વેશ્ચન નંબર 2, पेज नंबर 67। शब्द युग्म का अर्थ है शब्द के जोड़े। अहींया तमने बबे शब्दोनी जोड़ी आपेली छे, केवी रीते करवानुं छे हुं तमने समजावुं के एक्जाम्पल आपेल छे, जैसे इधर तो उधर, इधर उधर એટલે આ બે છે વિપરીત अर्थ बतावे छे। एक कहे छे के अहींया आव तो बीजो एम कहे छे के त्यां जा। इधर तो उधर એટલે બે વિપરીત अर्थ वाळा छे। राइट, एवा शब्दोनी जोड़ी छे इधर उधर। फिर अपना अपना, अपना अपना ये तो समान अर्थ वाला शब्दों थया। तो आवी रीतना तमने शब्दना जोड़े युग्म એટલે जोड़ी आपेली छे। राइट, बबे बबे बराबर। तो आवा शब्द तमारे लखवाना छे, केटला? 3-3। राइट, तमने पीडीएफ में लखेला ज हशे। पहलू आपेलू छे कि शब्द युग्म कई तरह के होते हैं, जैसे कि समान अर्थ वाले और उल्टे अर्थ वाले। જેવી રીતના આપણે સમાનાર્થી ને વિરોધાર્થી શબ્દ હોય છે ને એવી જ રીતે પણ આમાં શું હોય છે? સમાનાર્થી હોય તો એની બબે જોડી અને વિરોધાર્થી હોય તો એની પણ બબે જોડી। એવી રીતના તમારે શબ્દો આમાં લખવાના છે। પહેલું છે સમાન अर्थ वाले, जैसे कि कभी कभी,
તો કભીનો એક કભી છે એનો અર્થ है ક્યારેક થાય ને બીજું કભી છે એનો અર્થ પણ ક્યારેક થાય, राइट। तो बेनो अर्थ सेम જ થાય। समान शब्द वाले जोड़े को कहते हैं समान अर्थ वाले। कभी कभी, रंग रंग, और तीन हमें नए बनाने हैं, धीरे धीरे, क्षण क्षण, बार बार, राइट। तो ऐसे तो हम कई सारे बना सकते हैं समान अर्थ वाले, राइट। तो समान अर्थ वाले युग्म मतलब कि जोड़ीने तमारे अहींया त्रण एवी जोड़ी लखवानी छे, त्रण शब्द एवा बबे बबे वाळा लखवाना छे, राइट। तो ये तो आपणे समझी लीधा। पछी बीजो प्रकार कयो छे के उल्टे अर्थ वाले, मतलब के बेयना अर्थ उल्टा थता होय पण छतां पण एक जोड़ीमां होय एवा कया कया अर्थ, जैसे कि इधर उधर, सच झूठ, अच्छा बुरा, रात दिन, यहाँ वहाँ, जैसे तैसे, राइट। तो आवा शब्दों तमारे लखवाना छे। बाजुमां जे प्लेस आपेली छे त्यां ज लखवानुं छे, थोड़ाक नाना राइटिंग करशे એટલે સમાઈ જશે, राइट। પછી क्वेश्चन नंबर 3 आपेलो छे के दो दो पर्यायवाची लिखिए। आमां शुं करवानुं छे, तमारे समानार्थी शब्द लखवाना छे। કેટલા લખવાના છે તો કે બે બે સમાનાर्थी શબ્દ લખવાના છે। પેલું આપેલું છે શબ્દ હોલી, તો હોલીનો સમાનાર્થી બીજો શબ્દ કયો થાય? હોરી ઓર होली। होली के दो समानार्थी शब्द कौन कौन से है? एक होरी और एक होली। फिर दूसरा दिया गया है माँ। माँ तो मातृ और माता, उसके दो अर्थ होते हैं माता और मातृ। फिर दोस्त, दोस्त तो मित्र और सखा, ये दो पर्यायवाची, तीनों के अर्थ सेम ही होते हैं। दोस्त तो मित्र भी होता है, मित्र तो सखा भी होता है, और दोनों का अर्थ दोस्त ही होता है। फिर हाथ, हाथ के दो पर्यायवाची कौन से है? हाथ तो हस्त और कर, हस्त और कर, वो दोनों भी पर्यायवाची शब्द है। शरीर, तो शरीर का समानार्थी शब्द कौन सा है? शरीर तो तन और बदन, शरीर तो तन और बदन। फिर पिता तो तात और जनक, तात और पितृ भी लिख सकते हो, जनक भी लिख सकते हो, राइट। 3 दिए हैं मैंने आपको, पर 3 में से कोई 2 आपको याद रखने हैं। फिर आंख, तो आंख का पर्यायवाची शब्द है नयन और नेत्र। फिर बच्चा, तो बच्चा तो बालक और शिशु भी कह सकते हैं, राइट। तो ये थे समानार्थी शब्द। उसके बाद दिया गया है कि दिए गए विशेष्य शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। विशेष्य मतलब के एक नाम आपेલું હશે, એનું તમારે વિશેષણનું રૂપ લખવાનું છે, રાઈટ। અહીંયા તમને એક બોક્સ આપેલું છે ઓરેન્જ કલરનું, રાઈટ। અહીંયા 67 પેજ નંબરમાં ક્વેશ્ચન નંબર 4 માં તમને એક હેલ્પિંગ વર્ડ્સનું એક બોક્સ આપેલું છે, એમાં બધાય વિશેષણ જ આપેલા છે। તો હવે તમને આમાં વિશેષ્ય તો આપેલા જ હશે, તમારે એનું વિશેષણ લખવાનું છે। વિશેષણ मतलब કે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વસ્તુની વિશેષતા બતાવતા હોય। વિશેષતા मतलब કે એની કંઈક ખાસિયત, એનો કંઈક ગુણ બતાવતા હોય, એને કહેવાય વિશેષણ, રાઈટ। જેવી રીતના હું એક્ઝામ્પલ આપું કે મીરા એક છોકરી છે, પણ મીરા છોકરી છે એ તો બધાને ખબર છે, પણ હું એમ કહું કે મીરા એક સુંદર છોકરી છે, તો સુંદરતા એની વિશેષતા થઈ, राइट। तो एने सुंदरता ये शू थयुं? विशेषण। अने मीरा छे बराबर एक नाम थयुं, तो मीरा छे ए शू थयुं? ई विशेष्य थयुं, राइट। तो आवी ज रीतना तमने आमां तमारे खाली विशेषणना रूपने ज याद राखवाना छे। विशेष्य तो तमारे लखवानुं नथी आववानुं, ए तो तमने आपेलुं ज हशे, राइट। विशेष्य उपरथी तमारे विशेषण लखवानुं छे। पहेला आपेलुं छे रंग, तो केवो रंग? लाल रंग। पछी गुब्बारे, तो कैसे गुब्बारे? रंगीन गुब्बारे, राइट। अहीं आपेलुं छे रंगीन, रंगीन मतलब के कलरे कलरना। पछी गुजिया, तो कैसी गुजिया? गुजिया कैसी होती है? मीठी होती है, तो मीठी गुजिया तो मीठी। फिर विशेष्य दिया गया है दादाजी, तो कैसे दादाजी? घायल दादाजी, दादाजी तो थे पर घायल दादाजी थे। फिर पिताजी, तो पिताजी कैसे थे? नाराज थे। ये सारे के सारे आप शब्द देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगी कि ये सारे के सारे
शब्द आपके चैप्टर में आ ही गए हैं, होली वाले चैप्टर के ही ये शब्द है, राइट। इसलिए इसके विशेषण आपको ढूंढने नहीं पड़ेगा, आपको याद आ जाएगा कि पिताजी कैसे थे, गुस्से थे, तो पिताजी, तो यहाँ पर आएगा नाराज पिताजी। सड़क, तो कैसी सड़क थी, सूनी सड़क थी, सूनी मतलब कि कोई माणस ज नहोतुं, एकदम सुमसाम हती, राइट। तो सड़क, तो सूनी सड़क। तो ये थे विशेषण और विशेष्य, मैंने आपको समझा दिए। अब आता है लास्ट वाला क्वेश्चन, इन मुहावरों के अर्थ जानिए और वाक्य में पिरोइए। इन मुहावरे के अर्थ आपको सिर्फ जानने ही, आपको कहीं पर लिखना नहीं है, राइट। इसके वाक्य के प्रयोग मैंने आप यहाँ पर लिखे हैं, आपको पीडीएफ में तो दिए ही होंगे, पर इसके अर्थ आपको कहाँ पर लिखने होंगे, इसके अर्थ आपको अपनी CW में लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको जो लिखना है वो अपनी CW में लिखना है, मुहावरे के अर्थ और उसका वाक्य। पहला मुहावरा दिया गया है कि काटो तो खून नहीं, तो उसका अर्थ होता है कि बहुत डर जाना। उसका वाक्य मैं बनाती हूँ कि रात के समय किसी को अपने पीछे आते देखकर मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो खून नहीं, राइट। मैंने एक वाक्य बोला आपको कि रात को इतना सन्नाटा था कि मेरे पीछे कोई आ रहा था और मैं तो इतना डर गया कि काटो तो खून नहीं, राइट। एक ऐसा सेंटेंस मैंने बनाया। मुहावरे का जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो उस वाक्य में आ जाना चाहिए। अर्थ तो हमारा एक्सप्लेनेशन है, तो वो अर्थ हमें नहीं लिखना है, हमें लिखना है जो मुहावरा दिया गया है वो ही लिखना है, मुहावरे का अर्थ वाक्य में नहीं आना चाहिए। तो ये बात आपको खास याद रखनी है। फिर दूसरा दिया गया है अंधेरे में रखना। अंधेरे में रखना मतलब कि कोई वस्तु को हम अंधेरे में रख देते हैं, ऐसा नहीं। अंधेरे में रखना मतलब कि कुछ छिपाना, कुछ बातें छिपाना, छिपा कर रखना, तो उसे कहते हैं छिपा कर रखना। तो उसका वाक्य आएगा कि अपने माता पिता से अपने मन की हर बात बतानी चाहिए। उन्हें कभी हमें अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, हमें अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। जो मैंने जो लास्ट वाले जो सेंटेंस बोला ना, वो हमारा मुहावरा ही था, तो आपको उसका मुहावरा ही लिखना है, उसका अर्थ नहीं लिखना है। फिर थर्ड दिया गया है कि घड़ो पानी पड़ जाना, तो उसका अर्थ क्या होता है कि बहुत लज्जित हो जाना। बहुत लज्जित हो जाने के लिए रूढ़ि प्रयोग मुहावरा दिया गया है कि घड़ो पानी पड़ जाना, मतलब कि बहुत शर्म से लाल लाल हो जाना, बहुत लज्जित होना। उसका सेंटेंस है कि राकेश जब नकल करते हुए पकड़ा गया तो घड़ो पानी हो गया, घड़ो पानी पड़ गया। ऐसा सेंटेंस मैंने बनाए कि जब नकल करता था तब पकड़ा गया तो वो बहुत लज्जित हो गया। फिर चौथा दिया गया है कि 9-2-11 हो जाना। 9-2-11 हो जाना मतलब कि भाग जाना, कहीं से रफू चक्कर हो जाना। तो उसका सेंटेंस ऐसा बना सकते हैं कि पुलिस को आता देखकर चोर 9-2-11 हो गए। ऐसा भी बना सकते हो कि अध्यापक को आते देखकर बच्चे मैदान से 9-2-11 हो गए। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज, वो तो हमने पूरी की पूरी समझ ली। और पीछे आपको सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां दी गई, वो आपको अपने शब्दों में लिखना होता है उसमें, राइट। तो वहाँ पे क्वेश्चन 1 और 2 में कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, उसका क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बारे में आपको खुद से सोचना है, और उसके आंसर आए तो आपको अपनी रफ बुक में लिखने हैं। फिर तीसरा दिया गया है कि कुछ पजल दी गई है आपको, तो उसमें कई त्योहार के नाम दिए गए हैं, तो वो त्योहार के नाम आपको उस ब्लैंक प्लेस में लिखने हैं, राइट। फिर चौथा दिया गया है कि इन चित्रों को देखिए और बताइए कि ये किन किन त्योहारों से संबंधित है। यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं, उसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपका होमवर्क पार्ट है, आपको अपने होमवर्क में करना होगा, राइट। यहाँ पे पेज देख रहे हो, उसमें सबसे लास्ट आपको 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं। उस चारों चित्रों के बारे में उसके नाम आपको लिखने हैं अपनी टेक्स्ट बुक में, राइट। ये अलग अलग धर्म के लोगों के 4 त्योहार हैं, वो आपको लिखने हैं, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10। अब मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, इसकी अभ्यास पुस्तिका को एक्सप्लेन करूंगी, राइट। तब तक के लिए बाय बाय।